वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के विषय में थोड़े समय में थोड़े शब्दों में बताना अपने आप में अति कठिन कार्य है। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले हुए लगभग 3 वर्ष हो गए होंगे और उनका जो 8 दशक का जीवन रहा है अभी तक का, वो इतना लंबा कालखंड है और उस लंबे कालखंड में उनकी जो क्रियाविधियां हैं या कार्य क्षेत्र कहिए, वो इतना व्यापक है कि उसको भी समेटना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कठिन है, क्योंकि मैंने उनका पूरा जो लिखा हुआ है उसको भी मैं पढ़ नहीं पाया और संभवतः पढ़ना बहुत लंबा समय लगेगा यदि मैं पढ़ना चाहूँ तो। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना उनको जानता हूँ, जितना उनको सुना है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश में जो मनीषी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, गुरुतुल्य व्यक्ति हुए हैं और इसकी सुदीर्घ परंपरा इस देश में रही है, उनमें आज के युग में एक महत्तम व्यक्ति हैं रामेश्वर मिश्र पंकज जी। उनका जो ज्ञान का क्षेत्र है वो इतना व्यापक है कि मुझे कई बार ये नहीं समझ में आता कहाँ से मैं आरंभ करूं। देखिए, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्म अपने आप में, धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, इन सब का जितना गहन अध्ययन उनका है, जितनी सरल समझ उनके पास है, वह अन्यत्र मुझे अपने जीवन में कहीं और नहीं मिला है। मैं भाग्यशाली हूं कि उनसे मिल सका हूं, मिल पाया हूं, उनके निकट अपने आप को कभी कभी पाता हूं, उनसे बहुत सीखने का अवसर मिलता है। यहाँ पर मैं उनके एक ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूंगा जो अभी शीघ्र प्रकाश्य है, अर्थात प्रकाश में आने वाला है। उसका नाम है अद्वितीय समाज शास्त्र। हम उसको धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। उसमें रामेश्वर मिश्र पंकज जी की ज्ञान की जो गहराई है और ज्ञान का जो अथाह सागर है, उसकी झलक उस पुस्तक में दिखती है। संभवतः हमारे धर्मशास्त्रों में से शायद ही कोई ग्रंथ होगा जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में नहीं किया है। वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, श्रुतियां, सूत्र, महाभारत, रामायण, पुराण, जितने ग्रंथों के मैंने नाम लिए हैं, इन सब का उल्लेख विशेष रूप से उस पुस्तक में किया गया है। और वो पुस्तक इतनी दुर्लभ है पुस्तक कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का कोई ग्रंथ देखा नहीं था। तो आज की स्थिति यह है कि पंकज जी जैसे ज्ञानी, बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि के धनी और सतत श्रम साध्य करने वाले व्यक्ति, जिनका सीधा सीधा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राजनीति में भी था लंबे समय तक, और संस्कृतज्ञ, संस्कृत पर पंकज जी की बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा अधिकार है। बहुत सारे संस्कृत के ऐसे ऐसे श्लोक हैं, ग्रंथ हैं जो उन्हें कंठस्थ हैं। अपने आप में यही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन उनको आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से उसका उपयोग करते हैं, वह दुर्लभ। 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल की बात है। एक बालिका मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले और मुझसे पूछा था कि आप क्या समझते हैं कि जो अंगदान है उसका हिंदू धर्म ग्रंथों में उसके विषय में क्या लिखा गया। अब मेरे लिए स्थिति विचित्र थी, क्योंकि मैं भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में काम कर चुका था और मेरे सामने ये अंगदान की प्रक्रिया आरंभ हुई थी।
इसको नोटो कहते हैं। और उसमें ऐसा हुआ था कि सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन के लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए मुझे याद है कि इन सबके जो नेता हैं उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने आग्रह साग्रह बुलाया था, और उनके बीच में ये मत उभरा था सर्वानुमति से कि यह बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि एक व्यक्ति इस संसार से जा रहा है तो वह अपने अंग को दान कर सकता है। लेकिन हिंदू धर्म क्या कहता है, हमारे धर्मशास्त्र क्या कहता है? तो पंकज जी वो विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर प्रकाश डाला और इतनी अच्छी बातें की, सारगर्भित तार्किक बातें, और भगवत गीता के श्लोक को आधार बनाकर उन्होंने किया। क्योंकि भारतीय धर्मशास्त्रों में दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों की पात्रता का वर्णन है। जैसे कोई साधु अपना अंग दान करेगा और संभव है कि उस व्यक्ति का कोई अंग किसी डकैत को दिया जाए, या किसी चोर को दिया जाए, किसी देशद्रोही को दिया जाए, किसी आतंकी को दिया जाए, तो धर्मशास्त्र के अनुसार वह दान तो सही दान नहीं है। और कुपात्र को दिया गया दान न केवल दान के उद्देश्य के विरुद्ध जाता है, वरन उसके लिए प्रायश्चित तक करना पड़ता है, क्योंकि वो पाप का भागी हो जाता है। अब यह दृष्टि अपने आप में बड़ी नई दृष्टि थी। उसी प्रकार पशु बलि को लेकर के मैंने स्वयं अपनी एक पुस्तक में उसका उल्लेख किया है कि ये जो पशु बलि है निरर्थक है, इसका कोई कहीं कोई इसको पुष्टि करने वाला संदर्भ हमें नहीं मिलता है। और उसका सीधा कारण यह है कि जब पशुपति नाथ हमारे भगवान शिव हैं, और हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई जड़ चेतन सबके स्वामी, या गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सब जीव में हम ईश्वर का अंश देखते हैं, फिर उस जीव की हत्या कैसे कर सकते? और हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है संसार में जिसके जितने देवता हैं सबकी कोई न कोई सवारी है, वो पशु है। और हम देवता सहित उस पशु को ही पूजते हैं, फिर उस पशु की हत्या कैसे कर सकते हैं, उसका वध कैसे कर सकते हैं, उसकी बलि कैसे चढ़ाई जा सकती है? क्योंकि मैं मानता हूं मनुष्य के साथ साथ पशु सहित जो परिवार है, उस परिवार का जो पति है, परिवार पालक है या प्रजापति है, वो ईश्वर है। तो पंकज जी का अभी नूतन लेख है इस पर। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में आज हमारे धर्मशास्त्रों के और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके उसको अपने उपयोग में लाने की जो मेधा पंकज जी के पास है वह अद्वितीय है। और मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में नहीं ज्ञात है कि मैं उसके लिए कहूं कि इनके समकक्ष, इनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा ज्ञानी मुझे दिखाई देता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इनका जो नया चैनल है अपने आप में उसका नाम ही आपको घोषणा करता है इस बात की कि उस चैनल पर क्या आएगा और क्या आने वाला है। धर्म मीमांसा, इससे सुंदर कोई पद मेरी दृष्टि में नहीं आता। जो पंकज जी के व्यक्तित्व, उनके ज्ञानमय जीवन और उन्होंने जो श्रमसाध्य काम किया है धर्म के लिए या धर्म में जीवन, उसका द्योतक। प्रणाम।